ऑडिबल है? ठीक। तो डिस्कस करते हैं, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका सोशियोलॉजी में, थ्योरीज ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। थ्योरीज ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में हम डिस्कस करेंगे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, फंक्शनलिस्ट सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। देखिए, अब सोशियोलॉजी को समझते हैं तो मेजर हमें दो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव देखें आपके सोशियोलॉजी में, तो वो कौन कौन से हैं? एक तो आपका फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव है, एक आपका कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है। ओके, फंक्शनलिस्ट विजर्स कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। तो थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन आपका जो सिलेबस में है, तो बेसिकली आपके तीन पर्सपेक्टिव दे रखे हैं, फंक्शनलिस्ट थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एंड मार्क्सियन एंड वेबरियन पर्सपेक्टिव ऑन सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। तो दोनों को, आप मार्क्स को भी और वेबर को, दोनों को कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में ले सकते हैं। ओके, कार्ल मार्क्स एंड मैक्स वेबर। तो बेसिकली अब हम क्या डिस्कस करेंगे? फंक्शनल थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन होता क्या है। ओके, और उसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए कि भाई फंक्शनलिज्म क्या है, फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव क्या है। देखिए, फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव की बेसिक असम्पशन क्या है? सोसाइटी में कुछ भी एग्जिस्ट करता है वो इसलिए एग्जिस्ट करता है कि उसका एक पर्टिकुलर फंक्शन है सोसाइटी में, उसकी क्या है, एक नीड है सोसाइटी में। ओके, यानी कि सोसाइटी उसके बिना सरवाइव नहीं कर सकती है, ऑपरेट एफिशिएंटली नहीं कर सकती है। तो आप पूरा सोशियोलॉजी को जब देखते हैं, चाहे वो कोई भी इंस्टीट्यूशन सोसाइटी में आपका एग्जिस्ट करता हो, आपका फैमिली एग्जिस्ट करता हो, ओके, रिलीजन को आप देख रहे हैं, पावर को आप देख रहे हैं, तो किसी भी चीज को, वट एवर एग्जिस्ट इन द सोसाइटी, इट एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ इट्स फंक्शनैलिटी, और सोसाइटी उसके बिना सरवाइव नहीं कर सकती। तो इन अ वे उसकी वो क्या है, फंक्शनल प्रीरिक्विजाइट है, फंक्शनल प्रीरिक्विजाइट है। ये आप की फ्रेज आपने पढ़े होंगे, डॉक्टर पर्सन्स के कंटेक्स्ट में भी आपने ये पढ़ा होगा, फंक्शनल प्रीरिक्विजाइट, जो एजीआईएल की बात करते हैं, एजीआईएल फ्रेमवर्क की बात करते हैं। एजीआईएल को भी क्या बोलते हैं कि भी ये क्या है, ये सर्टेन यूनिवर्सल नीड्स है सिस्टम की, दैट मस्ट बी फुलफिल्ड, अदरवाइज सिस्टम सर्वाइव नहीं करेगा एंड सोसाइटी कैन बी व्यूड एज ए सिस्टम। ओके, तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन भी इस पर्सपेक्टिव के हिसाब से अगर देखें कि फंक्शनल थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है, यानी कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन भी सोसाइटी की, सिस्टम की किसी नीड को क्या करता है, फुलफिल करता है सोसाइटी के सर्वाइवल के लिए। देखिए, जो फ्रेज यूज किया जा रहा है, सर्वाइवल ऑफ द सोसाइटी, सर्वाइवल ऑफ द सोसाइटी। सर्वाइवल कैसे होते हैं? जैसे हम ऑर्गेनिजम्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम सर्वाइव करते हैं। हम आप क्या लेते हैं? आप वाटर लेते हैं, एयर लेते हैं। वाटर एयर क्या है? वाटर एयर आपकी फंक्शनल प्रीरिक्विजाइट है, आप सांस नहीं लेंगे आप मर जाएंगे। तो इसी तरीके से उन्होंने सिंपली एक ऑर्गेनिज्म, एक एनालॉजी निकाली है फंक्शनिस्ट ने। इसी तरीके से हम सोसाइटी को भी दे सकते हैं। उनकी कुछ बेसिक प्रीमाइजेस हैं, कुछ बेसिक प्रीरिक्विजाइट्स हैं, उनके बिना सोसाइटी सर्वाइव ही नहीं करेगी। ओके, सर्वाइवल ऑफ द सोसाइटी एंड ऑपरेट एफिशिएंटली, ऑपरेट एफिशिएंटली। तो ये अभी तक मैंने जो बताया, ये आपका बेसिक असम्पशन क्या है फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव के बारे में। तो सोशियोलॉजी में भी कोई भी आंसर लिखे आपका, फंक्शनलिज्म पे कुछ भी आंसर लिखे तो इंट्रोड्यूस कीजिए उसकी, फंक्शनलिज्म है क्या। ओके, तो ये फंक्शनलिज्म है। और फंक्शनलिज्म हम बात कहें कि भाई फंक्शनल थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या है, तो ये इस पे अप्लाई होता है, यानी कि यही नीड फुलफिल करता है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन भी ऐसा ही मैकेनिज्म है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज ए सिमिलर काइंड ऑफ मैकेनिज्म, जो सोसाइटी के सर्वाइवल के लिए, सोसाइटी को एफिशिएंट ऑपरेट करने के लिए बहुत ही जरूरी है। तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन बेसिकली होता क्या है? देखिए, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या है आपका, एक ऐसा मैकेनिज्म है, यानी इन अ स्ट्रैटिफाइड ग्रुप्स हैं आपकी सोसाइटी में, और वो क्या डिटरमाइन करते हैं, विच डिटरमाइन्स द एक्सेस टू रिसोर्सेज। तो सिंपली आप ये कह सकते हैं कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज नथिंग बट एन हायरार्किकल अरेंजमेंट ऑफ सोशल स्ट्रेटास और सोशल ग्रुप्स इन द सोसाइटी।
ओके, विच डिटरमाइंस द एक्सेस टू रिसोर्सेज। वो रिसोर्सेज क्या हो सकती हैं? आपकी इनकम हो सकती है, वेल्थ हो सकती है, आपकी पावर हो सकती है, ओके, स्टेटस हो सकता है सोसाइटी में। भाई सोसाइटी में भी क्या स्टेटस भी है। इंडियन सोसाइटी है, कास्ट बेस्ड सोसाइटी है कि ब्राह्मण्स का स्टेटस क्या है? हाई है। तो सूत्राज है, उनका स्टेटस क्या है? लो है। अति सूत्राज का उनसे भी नीचे है। तो स्टेटस इज आल्सो एन रिसोर्स। इट मीन्स आप सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में जब भी डिफाइन करें तो क्या करेंगे कि वर्ड्स क्या होगा? आपकी हायरार्की, यानी कि आप सिस्टम में अरेंज करेंगे हायरार्की में, किनको? ग्रुप्स को अरेंज करेंगे, एंड दैट विल डिटरमाइन द एक्सेस टू रिसोर्सेज। एग्जांपल आप लिख सकते हैं जैसे कि कास्ट बेस्ड जो कास्ट सिस्टम है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ स्टेटस बेस्ड स्ट्रेटिफिकेशन। ओके, तो इसमें हम बेसिकली करेंगे थ्योरी में आपका जो किंग्सले डेविस एंड विल्बर्ट है। इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट है, वो था अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट। इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था अपना 1945 में पब्लिश हुआ था, सम प्रिंसिपल्स ऑफ सर्टिफिकेशन 1945। तो देखिए इनका क्या है, इनका बेसिक ऑब्जर्वेशन क्या है? इनका यह मानना है कोई भी सोसाइटी हो उसमें स्ट्रेटिफिकेशन तो होगा ही। ठीक है, स्ट्रेटिफिकेशन एग्जिस्ट इन एवरी नॉन ह्यूमन सोसाइटी। जब आप इसका कार्ल से कंपेरिजन करते हैं तो कार्ल मार्क्स क्या बोलते हैं? जो प्रिमिटिव कम्युनिज्म जो सोसाइटी है उसमें स्ट्रेटिफिकेशन नहीं है, तो जो फ्यूचर की भी आपकी कम्युनिस्ट स्टेज आएगी उसमें भी स्ट्रेटिफिकेशन नहीं होगा। ये सब उटोपियन आइडिया किसका था? कार्ल मार्क्स का आइडिया था। लेकिन इसके कंपैरिजन में विल्बर टिमूर जो अपनी प्राइमरी ऑब्जर्वेशन इस थ्योरी को देने से पहले स्टार्ट करते हैं, वो क्या है कि स्ट्रेटिफिकेशन तो हर एक सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है। इट मींस स्ट्रेटिफिकेशन एग्जिस्ट इन एवरी नॉन ह्यूमन सोसाइटी। स्ट्रेटिफिकेशन एग्जिस्ट इन एवरी नॉन ह्यूमन सोसाइटी। अब स्ट्रेटिफिकेशन एग्जिस्ट करता है तो स्ट्रेटिफिकेशन क्या है? स्ट्रेटिफिकेशन क्या है? फंक्शनल है। मैंने आपको बताया था कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन का मीन्स है भाई ये सोसाइटी की कोई ना कोई नीड को फुलफिल करता है, यानी कि ये क्या है? फंक्शनल प्रीरिक्विजिट है। सोसाइटी की नीड अगर फुलफिल नहीं होगी तो क्या होगा? सोसाइटी सर्वाइव नहीं कर पाएगी, एफिशिएंटली ऑपरेट नहीं कर पाएगी। तो बेसिकली तो हम कह सकते हैं सोशल सर्टिफिकेशन वो नीड क्या है? कीवर्ड पे फोकस कीजिए। सोशल सर्टिफिकेशन कौन सी नीड को फुलफिल करता है? वो नीड है आपकी इफेक्टिव रोल एलोकेशन एंड परफॉर्मेंस। एंड परफॉर्मेंस। अब ये देखिए क्या है भाई, आप सोसाइटी में रह रहे हैं तो सोसाइटी में क्या होता है? सर्टेन हम रोल्स को परफॉर्म कर रहे हैं। मैं एज ए फैकल्टी में क्या हूं? अपना रोल परफॉर्म कर रहा हूं। ओके, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, तो क्या कर रहे हैं? आप रोल परफॉर्म कर रहे हैं। यानी कि सोसाइटी किसकी चलेगी भाई? सोसाइटी में सर्टेन रोल्स हैं। जैसे आपका आप आईएएस बनने वाले हैं तो आप डीएम का रोल परफॉर्म कर रहे हैं, डॉक्टर आप परफॉर्म कर रहा है, मैं अपना रोल परफॉर्म कर रहे हैं। आप इमेजिन कीजिए रोल्स के बिना सोसाइटी पॉसिबल है भाई? ये रोल तो परफॉर्म होने ही चाहिए। इन रोल्स के बिना आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं सोसाइटी में? आप बीमार हो गए तो किसके पास जाएंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे। ओके, सिस्टम में फुलफिल होने चाहिए। तो यानी कि फर्स्ट कंडीशन आपकी क्या आ गई? ऑल रूल्स मस्ट बी फुलफिल्ड, मस्ट बी फिल्ड, होनी चाहिए। मान लीजिए आपकी सोसाइटी में डॉक्टर ही नहीं है तो क्या कैसे काम चलाएंगे डॉक्टर के? सबकी जरूरत है आपको, डॉक्टर, इंजीनियर, डीएम, सब साइंटिस्ट, सबकी रिक्वायरमेंट है आपको। ओके, अब फिर तो करना है, लेकिन कैसे कर देंगे आप? भाई मैं तो डॉक्टर नहीं हूं, मुझे थोड़ी है कि आप डॉक्टर की जगह। इट मींस these roles must be fulfilled by those people who are able to or best able to
तो उसको सबसे अच्छे तरीके से कर सके। मान लीजिए भैया आप आईएएस का रोल परफॉर्म करने वाले हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, सिविल सर्विस का एग्जाम दे रहे हैं ना, प्री होगा, मेंस होगा, जब आप टॉप 100 में आएंगे तब जाके आपको क्या मिलेगा, तब जाके आपको आईएएस मिलेगा। ओके, तो मान लीजिए आप आईएएस का रोल परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपने उसके बाद आप रोल के लिए क्या करेंगे, फिलअप करेंगे, फिर क्या करेंगे, जो भी लेटर को ट्रेनिंग, ऐसे थोड़ी आपको जाते डीएम बना देंगे, आपको 4 साल तो क्या करेंगे, आप पहले एसडीएम बना, डीएम, यू विल अंडरगो ट्रेनिंग। और इन अ वे आपका जो प्रिपरेशन का फेज है वो भी क्या है, वो भी ट्रेनिंग का फेज है, आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए। ओके, तो आपका फर्स्ट क्या है भाई, जितने भी रोल्स हैं सोसाइटी में ये सारे के सारे फिल होने चाहिए, फिल भी उनको परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, क्या चाहिए, दे विल अंडरगो ट्रेनिंग। उसके बाद क्या, all roles must be performed conscientiously, diligently, honestly, with care आपके रोल्स परफॉर्म होने चाहिए। यानी कि आपको इतना तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा कि भी इन रोल्स के बिना सोसाइटी सर्वाइव नहीं कर सकती। ये सारे रोल्स फुलफिल होने चाहिए by those people who are best able to do them, उनको they would undergo training, ट्रेनिंग चाहिए तो उसको क्या करना है, they must be performed with due care and diligence। तो इसका है, तो इनको क्या, इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग है अगेन सोशल ऐसा मैकेनिज्म है जो ये सब इंश्योर करता है। आप बिग ब्रॉड थ्योरी से लिंक कीजिए, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एक वाइडर सोसाइटी की एक वाइडर नीड को फुलफिल करता है। तो इन अ वे क्या करते हैं, ये सारी चीजें होनी जरूरी है, सोसाइटी के बिना सर्वाइव नहीं करेगी। आप किसी भी हाइपोथेटिकल कंडीशन को अज्यूम करके देख लीजिए, बिना डॉक्टर के आप कैसे काम करेंगे, आपकी सोसाइटी में जरूरत है उनकी। तो सारी चीजें होनी चाहिए सोसाइटी के सर्वाइवल के लिए, और एफिशिएंट तरीके से ऑपरेट करे सोसाइटी, एफिशिएंट तरीके से ऑपरेट करे, उसके लिए कोई ना कोई आपको क्या चाहिए, मैकेनिज्म चाहिए। है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ये सब आपका इंश्योर करता है। ओके, तो ये बेसिकली आपके रोल्स हैं। फिर क्या है आपका रोल अलोकेशन, अलोकेट होने चाहिए किसके, टू दोज पीपल हु आर बेस्ट परफॉर्म देम, एंड परफॉर्मेंस, वो परफॉर्म कैसे करेंगे, परफॉर्म तब करेंगे जब दे वो अंडरगो ट्रेनिंग, और उसके लिए बाकी आप मैकेनिज्म, बाकी जो के साथ रिवार्ड्स अटैच करेंगे वो सब इफेक्टिव। ओके, तो ये जो आपकी सारी चीजें हैं, आपकी ओवरऑल क्या मीनिंग निकल के आता है, ये सोशल सर्टिफिकेशन है सोसाइटी की किस नीड को फुलफिल करता है, सिर्फ की टर्म को याद रखिए, इफेक्टिव रोल अलोकेशन एंड परफॉर्मेंस। कैसे करता है उसको डिस्कस करते हैं अब। देखिए भाई, ये सारे रोल्स परफॉर्म करने चाहिए, तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इसको करता कैसे, हाउ इट एंश्योर्स दिस। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ऐसा करता तो है इफेक्टिव रोल लोकेशन, लेकिन करता कैसे है, वो डिफरेंट पोजीशंस के साथ क्या करता है, एक डिफरेंट रिवार्ड्स एंड प्रिविलेजेस अटैच करता है, इट अटैचेस डिफरेंट रिवार्ड्स एंड प्रिविलेजेस। रिवार्ड्स एंड प्रिविलेजेस का मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग समझिए आप। रिवार्ड्स क्या हो सकते हैं, रिवार्ड्स के साथ आप प्रेस्टीज हो सकती है, आप डीएम बन जाए तो आपकी सोसाइटी क्या है, प्रेस्टीज बन जाएगी, प्लस उसके साथ इनकम होगी आपकी। आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर, आप सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट हैं, आप गूगल में काम कर रहे हैं, तो आपको हो सकता है कि 1 करोड़ का पैकेज मिले, 1 CR पैकेज। रिवार्ड्स प्रेस्टीज की टर्म में हो सकता है। सोसाइटी आपको कैसे परसीव करती है, यानी कि वो डिफरेंट रोल्स हो गए, जितना भी आपने देखा, प्रोफेसर, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स। ओके, उन रोल्स के साथ क्या किया है उन्होंने, रोल्स के साथ क्या किए हैं उन्होंने, रिवार्ड्स अटैच किए हैं उनसे। अब ज्यादा आपकी सैलरी होगी, आपको 1 करोड़ का पैकेज है, यही तो चीजें अट्रैक्ट करेंगी। आप मान लीजिए डॉक्टर हैं, आपकी सैलरी कोई 10,000 रुपीज पर मंथ रखता है,
और नर्स की सैलरी 1 लाख रुपए रखता, तो आपको मोटिवेट करेगा? वो नहीं करेगा मोटिवेट। आप उन लोगों, जो मैंने ऊपर लिखवाया है आपको कि भाई दे वुड अंडरगो ट्रेनिंग, बेस्ट लोगों को, टैलेंट को आपको अट्रैक्ट करना है, आपको बेस्ट टैलेंट को अट्रैक्ट करना है उन रोल्स को परफॉर्म करने के लिए, तो आपको बेस्ट पैकेज भी देना पड़ेगा। यू हैव टू अटैच डिफरेंशियल रिवार्ड्स एंड प्रिविलेजेस टू दैट। तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई सारे रोल परफॉर्म प्रॉपर आपके डिलीजेंट परफॉर्म हो, परफॉर्म कब होंगे? वो परफॉर्म तभी होंगे जब आप उनके साथ डिफरेंट रिवार्ड्स या प्रेस्टीज अटैच करेंगे। ओके, तो इन अ वे इसकी आप जस्टिफिकेशन, डेविस एंड मूर जस्टिफिकेशन कैसे देते हैं? सैलरी 1 लाख रुपए है, नर्स की 10,000 है, तो उनका जस्टिफिकेशन का भी ये है कि भाई वो सेक्रीफाइस भी तो करते हैं। आप भी कह सकते हैं भाई आप आईएएस बनने जा रहे हैं तो आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं। हो सकता है 20s की एज में आपको कहीं बढ़िया किसी कंपनी में जॉब मिल जाती, आपने 4 या 5 साल प्रिपेयर किया, उसके बाद 2 साल की ट्रेनिंग की। इट मीन्स यू वुड मेक सर्टेन सेक्रीफाइसेस, यानी कि डिफरेंशियल जो रिवार्ड्स हैं, जो सोसाइटी में इक्वलिटीज आपके एग्जिस्ट करती हैं, उनको जस्टिफिकेशन देते हैं डेविस एंड मूर। सर्टेन sacrifices you make, certain sacrifices you make। तो उसके लिए क्या है डिफरेंशियल, उसके लिए क्या है डिफरेंशियल रिवार्ड्स अटैच किए गए हैं। तो आगे फर्दर में क्या है ये देखिए, ये आपकी सोसाइटी में क्या है, पोजीशंस है, P1 P2 P2 PN, ये सारी पोजीशंस क्या है, ये सारी पोजीशंस फुलफिल होनी चाहिए। पोजीशन में आप जाएंगे, डॉक्टर की पोजीशन में जाएंगे, आप साइंटिस्ट की पोजीशन में जाएंगे ना, वे यू कैन आल्सो कंसीडर रोल्स। और ये क्या है आपके पर्सन्स हैं, इसको भी P1 लिख लीजिए, P2 पीपल और पर्सन्स, These are positions। सोसाइटी है कि आपकी भाई यहां से आपको उठाया, मान लीजिए ये भीड़ है आपकी, पास में से टॉप 100 को निकाला, यहाँ पे ये पोजीशन पे आपको दे दिया, भाई आप एग्जाम की प्रोसेस से गए ना, बेस्ट टैलेंट को क्या किया, सर्च किया। ओके, तो ये बेसिकली आपका मैकेनिज्म क्या है, तो सोशल सर्टिफिकेशन का क्या मैकेनिज्म है, प्लेसिंग द इंडिविजुअल्स, जो बेस्ट इंडिविजुअल दो उसके लिए है, प्लेसिंग द इंडिविजुअल्स एंड मोटिवेटिंग द इंडिविजुअल। मोटिवेशन अंदर उसे कब आएगा, जब आपके साथ प्रेस्टीज जुड़ी होगी, अनइक्वल रिवार्ड जुड़े होंगे उन पोजीशंस के साथ। ओके, प्लेसिंग इट इज ए मैकेनिज्म ऑफ सोशल सर्टिफिकेशन। सोशल सर्टिफिकेशन करता है प्लेसिंग एंड पर्सन्स क्या होते हैं, पर्सन डिफर करते हैं अपने इननेट एबिलिटी में, नेचुरल जो टैलेंट है, एबिलिटी है। हर एक स्टूडेंट तो आपका डीएम नहीं बन जाएगा, आईएएस नहीं बन जाएगा, कुछ फेल हो जाएंगे, कुछ प्री में, कुछ मेंस में, कुछ फाइनल में। तो people differ in their innate ability और टैलेंट। पीपल डिफर करते हैं, हर एक को तो वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, हर एक को नहीं मिलेगा। तो इन वे ये कह सकते हैं कि अब डेविस एंड मूर क्या करते हैं, तो सोसाइटीज में आपकी इनइक्वालिटीज प्रिवेल करती हैं, उनका कहीं ना कहीं लेजिटिमेट जस्टिफिकेशन देती है। लेजिटिमेट जस्टिफिकेशन क्या है कि जो इनइक्वालिटीज है वो तो नेचुरल है, क्योंकि पीपल डिफर इन देयर नेचुरल टैलेंट और एबिलिटीज। ओके, तो इन अ वे यू कैन से दैट डेविस एंड मूर गिव्स द justification or tries to give the legitimacy to the inequalities prevalent in the society. You can write it. Legitimacy to prevalent inequality in the society. Prevalent inequality in the society. भाई पोजीशंस है, पोजीशंस भी डिफर करती है आपकी। ओके, पोजीशंस आल्सो डिफर। भाई हर एक पोजीशन के साथ आपके इक्वल रिवार्ड से प्रेस्टीज तो अटैच नहीं है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट आता है, अभी पोजीशंस भी डिफर करते हैं, पोजीशंस के साथ कितने रिवार्ड्स अटैच करता है, इस चीज को कैसे आइडेंटिफाई करें। तो डेविस एंड मूर के लिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या था कि कैसे डिसाइड करें कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन सी पोजीशन किसके साथ कितना रिवार्ड करना है। ओके, तो उसके उन्होंने 2 क्राइटेरिया आइडेंटिफाई किए हैं। 2 क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया है उनका
फंक्शनल यूनिकनेस। फंक्शनल यूनिकनेस, फंक्शनल यूनिकनेस का मतलब क्या है कि भी जिसके बिना सिस्टम बिल्कुल भी सर्वाइव ही नहीं करेगा। ओके, हर एक चीज तो इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होती। जैसे आप करेंगे भाई, जैसे आपका देखा कि डॉक्टर और नर्स में सबसे उसमें फंक्शनली यूनिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस अटैच किसकी है? सोसाइटी के सर्वाइवल की या उस पूरे सिस्टम के सर्वाइवल के लिए? डॉक्टर की। तो यानी कि डॉक्टर का, डॉक्टर के साथ, डॉक्टर की पोजीशन के साथ जो रिवार्ड्स अटैच होंगे वो क्या होंगे? ज्यादा होंगे विज़ नर्स। तो उन्होंने अनइक्वल रिवार्ड्स अटैच करने के लिए पहला क्राइटेरिया जो ज्यूम किया क्या है? फंक्शनल यूनिकनेस। और जो सेकंड क्राइटेरिया है वो है डिपेंडेंसी, यानी कि किसी पोजीशन पे कितना ज्यादा क्रिटिकल डिपेंडेंसी है। जैसे आप डिस्ट्रिक्ट में डीएम है, मान लीजिए इस डिस्ट्रिक्ट में डीएम ही ना हो तो बाकी जो लोग हैं उनके वर्क को कोऑर्डिनेट कौन करेगा? एसपी को, जो बाकी आपके डिस्ट्रिक्ट में डिपार्टमेंट्स हैं उनके वर्क को कोऑर्डिनेट एंड डायरेक्शन कौन करेगा? ओके, in a way you can say that the extent other positions or roles are dependent on the position, on key positions are dependent। तो यहां पे एग्जांपल लीजिए डॉक्टर वर्स, यहां पे लिख लीजिए डीएम इन द डिस्ट्रिक्ट, डीएम इन डिस्ट्रिक्ट। ओके, तो बेसिकली आपका क्या निकल के आया? तो सोशल सर्टिफिकेशन मैकेनिज्म क्या है आपका? प्लेसिंग एंड मोटिवेटिंग द इंडिविजुअल्स। और आप एक हाइपोथेटिकल कंडीशन कीजिए, ये बोल रहे कि भाई बार बार सर्वाइवल के लिए रिक्वायरमेंट है, सर्वाइव नहीं करेगी सोसाइटी। आप एक बिल्कुल अज्यूम कंडीशन, अपोजिट कंडीशन मान के चलिए कि सोसाइटी में सोशल सर्टिफिकेशन है ही नहीं, इनइक्वालिटीज है ही नहीं, अनइक्वल रिवार्ड्स या प्रिविलेज प्रेस्टीज है ही नहीं, तो आप मोटिवेशन कहां से लाएंगे इंडिविजुअल्स के लिए? जो आप यूएसएसआर की सोसाइटी देखते थे, आपके रशिया का जब कोलाप्स हुआ 1991 में, तो आप रशियन रिवॉल्यूशन 1917 के बाद की सोसाइटी का एक की कंपोनेंट क्या था? सोशलिज्म आ गया, इक्वल आ गया, सबको इक्वलिटी को प्रमोट करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो क्या करता है? इंडिविजुअल टैलेंट को, इंडिविजुअल एबिलिटीज को कोई मौका नहीं देता है, इंडिविजुअल इनिशिएटिव को कोई नहीं, वो बराबर अपॉर्चुनिटी देता है। तो बेस्ट टैलेंट कहां से निकल के आएगा? तो सोसाइटी, आप यूएसएसआर की सोसाइटी क्या देखते हैं 91 में? यूएसएसआर की सोसाइटी 1991 में कोलैप्स हो गई क्योंकि ऐसा मैकेनिज्म नहीं था उनके पास। ओके, तो सोशल सर्टिफिकेशन क्या? किसी सोसाइटी की एक इंपॉर्टेंट नीड है। तो एक क्विक रिवीजन कीजिए। ये था आपका फंक्शनल थ्योरी ऑफ सोशल सर्टिफिकेशन। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा आपको। तो किसी भी चीज को समझना है आप इसी पर्सपेक्टिव से समझिए। ओके, कोई डाउट? दैट्स ऑल फॉर दिस वीक।